हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल बीबी ऑब्जेक्टिव ज्योटिर्को में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज इंपॉर्टेंट वीडियो हम लेकर आए बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि साइंस का है। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक जरूर से जरूर बने रहें और इस वीडियो का लाभ ले। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक, और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और साइंस का क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है किस रंग में सबसे अधिक होती है? ए लाल, बी हरा, सी पीला और डी बैंगनी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो लाल होगा। किस में होता है? लाल में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दलहन के पेड़ में पाए जाने वाले जीवाणु कौन होते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए बेलिसस सबटिलिस, बी बेलिसस ब्रेविस, सी राइजोबिलियम और डी टेट्रोकोकस नॉर्सी। तो दोस्तों दलहन के पेड़ में जो पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं दोस्तों वो कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो राइजोबिलियम होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग दलहनी पौधे यानी कि आप मूंग के दाल के पौधे के देखे होंगे, उसके जड़ में होता है गांठ के जैसा, तो जड़ में गांठ की तरह होता है, उसी में राइजोबिलियम पाए जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? ए ऑक्सीजन के रूप में, बी फास्फेट के रूप में, सी नाइट्रेट के रूप में और डी नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में। तो दोस्तों पौधे जो है वह नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, यही यहाँ पे पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रेट के रूप में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? तो पादपों में जो जल और खनिज लवण का जो संचालन होता है दोस्तों किसके द्वारा होता है? ए फ्लोएम, बी जाइलम, सी मूलसेम और डी वातरंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो जाइलम होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। वही अगर यहाँ पे भोजन पूछता है यानी खाना, तो दोस्तों वो फ्लोएम के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पे जल और खनिज लवण पूछा है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुँचता है? ए वातरंध्र, बी रंध्र, सी जाइलम और डी फ्लोएम। यहाँ पे पूछ ही दिया कि खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है, तो फ्लोएम के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी राइबोसोम और डी इनमें से कोई नहीं। तो आत्महत्या की जो थैली कहलाती है दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? तो लाइसोसोम कहलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। और प्रोटीन की फैक्ट्री दोस्तों कौन कहलाते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ए जोहान्सबर्ग, बी इवानोवस्की, सी लास्की और डी डुबे। तो दोस्तों लाइसोसोम की जो खोज की थी दोस्तों वो किसने की थी? डी डुबे ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? ए लाइसोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन की जो फैक्ट्री कहलाती है दोस्तों वो कौन कहलाती है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे थे दोस्तों, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर से जरूर देते होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? लाइसोसोम। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? ए लाइसोसोम के द्वारा, बी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, सी साइटोप्लाज्मा के द्वारा और डी राइबोसोम के द्वारा। तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है दोस्तों वो किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? ए वाटसन, बी क्रिक, सी कॉर्नबर्ग और डी ए प्लस बी, यानी ए और बी दोनों। तो डीएनए का जो संश्लेषण का प्रतिपादन किया था दोस्तों यह किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कॉर्नबर्ग। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण
किसने किया? ए मेंडल, बी वाटसन, सी कॉर्नबर्ग और डी हरगोविंद खुराना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का जो संश्लेषण किया था दोस्तों वो कौन थे? तो वो हरगोविंद खुराना थे। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कह रहा है बच्चों का लिंग निर्धारित किसके गुणसूत्र से होता है? ए पिता के, बी माता के, सी दोनों के और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों का जो लिंग होता है निर्धारण वो किसके से होता है? तो वो जो है पिता के गुणसूत्र के से होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों पिता में एक्स हुआ यानी पुरुष में एक्स हुआ और महिला में एक्स एक्स पाया जाता है। जब यह एक्स मिलेगा और इसका एक्स मिलेगा तो ये एक्स एक्स यानी लड़की होगी। जब ये वाई मिलेगा और ये एक्स मिलेगा तो एक्स वाई हुआ यानी लड़का होगा। तो यानी कि एक्स वाई जिसमें पाया जाता है यानी पुरुष में पाया जाता है तो पिता यानी लड़का। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? ए एंजाइम, बी प्रोटीन, सी इंसुलिन और डी यूरोक्रोम। तो मधुमेह रोग जो है दोस्तों यह किसके कारण, किसके कमी के कारण होता है? दोस्तों यह जो होता है यह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? ए आमाशय, बी अग्नाशय, सी छोटी आंत और डी बड़ी आंत। तो इंसुलिन जो शरीर में बनता है दोस्तों यह कहाँ पे बनता है? तो यह अग्नाशय में बनता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी विटामिन डी। तो दूध में जो विटामिन नहीं पाया जाता है दोस्तों वो कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी है, यह दूध में नहीं पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? ए विटामिन बी, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी और डी विटामिन के। तो मानव मूत्र में जो है दोस्तों वह कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है दोस्तों? तो वह सी होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? ए 17 डिग्री सेल्सियस, बी 27 डिग्री सेल्सियस, सी 37 डिग्री सेल्सियस और डी 47 डिग्री सेल्सियस। तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है दोस्तों वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है मनुष्यों के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? ए 28, बी 29, सी 30 और डी 31। तो मनुष्यों के मेरुदंड, मेरुदंड जो पीछे की रीढ़ होती है दोस्तों उसी को कहते हैं, उससे कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 31 जोड़ी। कितना? 31 जोड़ी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और गुणसूत्र कितना जोड़ा पाया जाता है दोस्तों? तो 23 जोड़ा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी? ए वॉल्डियर, बी रॉबर्ट हुक, सी वाटसन और डी मेंडल। तो दोस्तों गुणसूत्र की जो खोज की थी दोस्तों किसने की थी? वॉल्डियर ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? ए 44, बी 45, सी 46 और डी 48। तो मनुष्यों में क्रोमोजोम की जो संख्या होती है दोस्तों कितनी होती है? 46 यानी 23 जोड़ा। कितना? 23 जोड़ा। अगर पूरे संख्या तो 46। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? ए माइकोप्लाज्मा, बी शुक्राणु, सी आरबीसी और डी डब्ल्यूबीसी। तो सबसे छोटी जीवित कोशिका जो है दोस्तों वो कौन सा है? तो वो है माइकोप्लाज्मा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? ए हाथ की, बी पैर की, सी तंत्रिका तंत्र की और डी इनमें से कोई नहीं। तो शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है दोस्तों वह तंत्रिका तंत्र की होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? ए डीएनए, बी आरएनए, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ जो है दोस्तों वो क्या है? दोस्तों वो डीएनए है, डीएनए। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी क्रोमोसोम में, सी राइबोसोम में और डी लाइसोसोम में। तो कोशिका के भीतर जो श्वसन का केंद्र होता है दोस्तों वो कहाँ पे होता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? ए फल भित्ति, बी मध्य फल भित्ति, सी पुष्प क्रम और डी तना। तो टमाटर का जो खाने योग्य भाग है दोस्तों वो कौन सा है? तो वह है फल भित्ति। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पपीता का खाने योग्य भाग क्या है? पपीता का खाने योग्य भाग क्या है वही पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है फल भित्ति, बी मध्य फल भित्ति, सी पुष्प क्रम और डी तना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मध्य फल भित्ति। इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो हल्दी में जो पीला रंग होता है दोस्तों वो किसकी मौजूदगी, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए लैकोपिन, बी हीरोक्रोम, सी मेलानिन और डी कुरकुरमिन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कुरकुरमिन के कारण हल्दी का जो रंग होता है पीला वो कुरकुरमिन के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेलानिन है। तो दोस्तों इसका आंसर आप बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि मेलानिन किसके रंग को निर्धारित करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? ए कुकुरमिन, बी मेलानिन, सी लाइकोपिन और डी यूरोक्रोम। तो टमाटर में जो लाल रंग होता है दोस्तों, टमाटर में लाल वो लाइकोपिन के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है? ए माल्टोज, बी सुक्रोज, सी फ्रुक्टोज और डी लैक्टोज। तो दोस्तों दूध में जो पाए जाने वाला शर्करा है दोस्तों वो कौन सा है? लैक्टोज है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? ए 3 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री सेल्सियस, सी 5 डिग्री सेल्सियस और डी 6 डिग्री सेल्सियस। तो जल का घनत्व अधिकतम होता है दोस्तों कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि वेदन क्षमता सर्वाधिक किस किरण की होती है? ए अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण और डी एक्सरे किरण। तो वेदन क्षमता जो सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक जो होती है दोस्तों किसकी होती है? तो गामा किरण की होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर सबसे कम पूछता तो एक्स किरण यानी अल्फा किरण का होता है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होती हैं? ए लाल, बी बैंगनी, सी हरा और डी नीला। सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होती है दोस्तों किस में होती हैं? तो सबसे कम बैंगनी में होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। सबसे अधिक पूछता है दोस्तों तो लाल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कम पूछा तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का बैंगनी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? ए निर्वात में, बी जल में, सी कांच में और डी लकड़ी में। तो प्रकाश की जो चाल अधिकतम होती है दोस्तों, प्रकाश की चाल वो निर्वात में होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। और सबसे कम किस में होती हैं? ठोस में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? ए उद्दीपन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन और डी परिकिरण के कारण। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का जो काला रंग दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है यही पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर परिकिरण होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? ए उद्दीपन, बी परिकिरण, सी अपवर्तन और डी परावर्तन। समुद्र का जल जो नीला दिखाई देता है दोस्तों किसके कारण देता है? तो यह परिकिरण के कारण ही देता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? ए परिकिरण, बी उद्दीपन, सी अपवर्तन और डी परावर्तन।
तो तारे जो टिमटिमाते हैं दोस्तों, ये किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो ये अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हीटर का तार किसका बना होता है? ए तांबा, बी टंगस्टन, सी लोहा और डी नाइक्रोम। तो हीटर का जो तार होता है दोस्तों किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यह टंगस्टन है। टंगस्टन किस में लगाया जाता है? तो दोस्तों यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कह रहा है तेल दीप की मोमबत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? जैसे ये दोस्तों तेल दीप है, क्या है? दीप है, और यहाँ से नीचे से यहाँ से जो ऊपर आता है तेल वो किसके कारण आता है? यही पूछ रहा है। ए संवेग, बी कैसिकत, सी अपकेंद्री बल और डी अभिकेंद्री बल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कैसिकत। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के गैस कौन है? ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है? ए CO2, बी CO, सी N2 और डी O2। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो गैस है दोस्तों वो CO2 है। कौन है? CO2। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, और यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के फिर हम वीडियो लाते रहेंगे। चलते दोस्तों फिर मिलेंगे कल के वीडियो में। एक बार जाने से पहले फिर आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको DLED, IITIA और पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, सिर्फ साइंस और सोशल साइंस का। तो दोस्तों आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।